हम पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण। विचार, संदेश, दृष्टिकोण, मत आदि का परस्पर मौखिक और लिखित या सांकेतिक आदान प्रदान संचार कहलाता है। जो हम विचार हमारे दिमाग में आते हैं, विचार थॉट्स जो होते हैं, संदेश जो हम किसी को देते हैं, दृष्टिकोण जो हम सोचते हैं, मत जो हम बोलते हैं, हमारे जो मत होते हैं वो, इन सब का आपस में ही मौखिक आदि का परस्पर और मौखिक मतलब मुंह से हम बोलते हैं, सोचकर मुंह से बोलना मौखिक या और लिखित भी होता है, मौखिक होता है, लिखते भी हैं हम और संकेत भी करते हैं कि ये आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, ऐसे आदान प्रदान संचार कहलाता है। यह एक रेखीय प्रक्रिया है। सेंडर जो है वो मैसेंजर को मैसेज भेजता है और मैसेज के द्वारा रिसीवर को मैसेज भेजता है। मतलब सेंडर जैसे कि मैं हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपके पास मैसेज भेज रही हूँ और आप आप रिसीवर हो, उस मैसेज को आप डिकोड करते हो, फिर अपने माइंड में डिकोड करने के बाद उस चीज़ को समझते हो। तो ये हो गया। इसके बाद आता है संचार की प्रक्रिया। संचार की प्रक्रिया में पहला आता है प्रेषक यानी कि सेंडर जो सेंड करता है। फिर दूसरा आता है संकेतक। संकेतन जो होता है वो इकोडिंग होता है कि जो इकोडिंग होती है मतलब कोडिंग जो होती है वो। फिर मैसेज इकोड होता है। उसके बाद माध्यम, जैसे कि हमने मैसेज टाइप किया, फिर इकोडिंग होगी कि वो क्या लिखा गया। फिर संदेश बनता है मतलब मैसेज बनता है। फिर वो माध्यम, जैसे कि हम व्हाट्सएप से भेजें, फेसबुक से भेजें, ऐसे कूट अनुवाद। फिर उस चीज़ का जो है वो अनुवाद होता है, मतलब क्या लिखा। फिर उसके बाद जो है इमोजी वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जो आता है प्राप्तकर्ता, कि आपने जिसके पास मैसेज भेजा है उसके पास प्राप्त हो गया है। और फिर लास्ट जो होता है वो फीडबैक होता है। फीडबैक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बिना फीडबैक के संचार को अच्छा नहीं माना जाता। मतलब संचार कम्युनिकेशन में, जैसे कि जब हम बातचीत कर रहे हैं, अगर वो हमें फीडबैक ही ना दे, उस चीज़ का जवाब ना दे, जैसे कि हमने मेल किए किसी को, अगर वो हमें वापस से रिप्लाई नहीं करे तो वो संचार पूरा नहीं होगा। इसके बाद अगली चीज़ आती है हमारे पास संचार के 7 सी। 7 सी कौन कौन से हैं? सारे सी से होते हैं। कम्युनिकेशन है ना हमारी 7 सी, तो उसके हिसाब से है। पहला आता है विश्वसनीयता। दूसरा आता है संदर्भ यानी कंटेंट। जो कंटेंट होता है यानी कि किस संदर्भ में आप कर रहे हैं, ठीक है, उसे बोलेंगे कंटेंट। उसके बाद अगला है स्पष्टता यानी क्लियरिटी होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हो तो वो क्लियर होना चाहिए, मतलब उसका हलवा ना बनाओ कि उसको समझ में ना आए। उसके बाद अगला आता है निरंतरता। मैसेज में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। या फिर संचार में अगर बात कर रहे हैं आप, कम्युनिकेशन, अगर ये ना हो कि कट हो जाए। संचार के प्रकार यानी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अंतर्वैयक्तिक, इसमें एक ही इंसान की ज़रूरत होती है, मतलब एक ही व्यक्ति की ज़रूरत होती है। इंट्रापर्सनल यानी अंदर ही जो सोचता है। आत्मविवेचन, आत्मविश्लेषण, तर्क वितर्क और अंतर्हृद आदि। जो मतलब जैसे कि जब हम खुद से ही बातें करते हैं, जैसे कि हमारा एग्ज़ाम आने वाला है यूजीसी का, तो फिर हम लोग सोचते हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आने वाला है, कैसे होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, कितना और पढ़ना है, क्या रिज़ल्ट में आएगा, रिज़ल्ट होगा या नहीं होगा। ये सारी जो चीज़ें हम अपने आप से जो बातें करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, उसको वैयक्तिक संचार बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल मैं आपको दे ही चुकी हूँ। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा, 2 टाइप होते हैं ना उसके बाद अंतर्वैयक्तिक संचार। इसमें 2 लोगों की ज़रूरत होती है, 2 व्यक्तियों की ज़रूरत होती है और ये दो प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल। शाब्दिक तो होता है शब्दों से, और अशाब्दिक कैसे होता है? अशाब्दिक मतलब बिना शब्दों के। जो शाब्दिक हमारा होता है उसमें मौखिक आता है और लिखित आता है, यानी जो हम मुंह से बोलते हैं और जो हम लिखते हैं उसको शब्द कहते हैं। शाब्दिक यानी शब्द से, ठीक है। शाब्दिक का सीधे से मतलब वर्बल और नॉन वर्बल। उसके बाद जो है अशाब्दिक, जिसको हम लिख नहीं सकते, यानी कि ये हमारे 1 2 3 4 5 प्रकार के होते हैं। इसको मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ एक बार। फर्स्ट आता है हमारा प्रॉक्सिमिक्स। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम बस उसके स्टेटस, किसी को मतलब रंग रूप देख के और उसको हाव भाव देख के उसके स्टेटस का अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे कि कोई BMW से होता है तो हमारे दिमाग में
एकदम से क्लिक करता है कि ये बंदा बहुत पैसे वाला होगा। या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई स्पीच दे रहे हैं, अगर उनके स्पीच देते टाइम अगर कोई उनके बगल में खड़ा है तो ये भी बात हमारे दिमाग में क्लिक करती है कि ये बंदा अच्छा स्टेटस रखता होगा या फिर इनका बॉडीगार्ड वगैरह होगा, कोई नॉर्मल बंदा नहीं होगा। इसी को बोलते हैं। उसके बाद दूसरा आता है काइनेसिक्स। इसमें बॉडी लैंग्वेज होता है कि कई बार बॉडी लैंग्वेज से ही लोग बता देते हैं ना, ऐसे वैसे करके, जैसे इशारों में बात हो गई तो मतलब बॉडी लैंग्वेज से ही इशारों में ऐसे बॉडी से लोग कई उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगले पे आ जाते हैं क्रोनेमिक्स जो है ये कल्चर वगैरह से होता है, जैसे कि पारंपरिक संस्कृति जो होती हैं उसको जो है हम लोग जोड़ देते हैं किसी चीज़ से। जैसे जापान है तो वो टाइम के पंक्चुअल लोग हैं तो उसको जोड़ देते हैं हम, तो इसे बोलते हैं क्रोनेमिक्स हो गया। इसके बाद है अगला ऑक्लिमिक्स। ठीक है, इसमें जो है आँखों के द्वारा संचार किया जाता है, यानी कि आँखों से ही मतलब बातें कर ली जाती। आँखों में इशारा नहीं हो जाता, जैसे कि वो होता है इसमें ऑक्सीमिक्स में। ठीक है, आँखों में दोनों सेम है। ऑक्सीमिक्स क्या होता है, आँखों से इशारा हो गया। ठीक है, ऐसे ही समझ लेना आप लोग। और ऑप्टिमिक्स में क्या होता है, टच करके, मतलब जब हम किसी को टच करके बताते हैं और कोई हमारी बात नहीं सुनता तो हम पीछे से पीठ पे हाथ मार देते हैं कि सुनो मेरी बात, मतलब इशारे में बोलते हैं। तो इस कन्वर्सेशन को बोलते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पे, संचार की बाधाएं। संचार की बाधाएं क्या है, यानी कि जो कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो उसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। भाषा संबंधी अवरोध आता है, कैसे, त्रुटिपूर्ण शब्दों की अभिव्यक्ति, यानी कि त्रुटिपूर्ण यानी कि जो गलत शब्द लिखे हों उसको हम कैसे समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे ना, तो इसलिए ये वाला हो गया। त्रुटिपूर्ण अनुवाद, यानी कि किसी दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है तो अगर हम मेरी हिंदी है और आपकी इंग्लिश है, हम दोनों अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करें तो गलत ही गलत अनुवाद होगा, क्योंकि हम दोनों में से किसी को समझ में नहीं आने वाला। इसी प्रकार अस्पष्ट पूर्व धारणा, यानी कि जो पहले से अस्पष्ट पूर्व धारणा है, जो पहले से ही आपने सोच रखा हो ये वो अंग्रेज ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये अब मतलब अवरोध है एक भाषा का। तकनीकी भाषा का प्रयोग भी एक अवरोध के रूप में सामने आता है हम लोगों के। कैसे, जैसे कि डॉक्टर जो है, एग्जाम्पल डॉक्टर वगैरह जो लिखते हैं मेडिकल के लिए, मतलब मेडिकल के शॉप पे हम लोग जाते हैं तो हमें जो दवाइयाँ लिखी हुई होती हैं डॉक्टर वाली वो समझ में नहीं आती, तो ये तकनीकी भाषा का प्रयोग है जो अवरोध के तौर पे आता है हमारे सामने। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके बताना कि मैम ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये सीरीज़ आपको लगातार मिलती रही। 10 दिन आप ज़रूर इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। आता है संगठनात्मक बाधाएं, यानी कि जो संगठन में जो बाधाएं आती हैं वो कैसे, संगठन मतलब इकट्ठा जब लोग हो जाते हैं ग्रुप में तो कैसे हमें बाधाएं आती हैं कम्युनिकेशन में। शोर मचाते हैं, समय और दूरी की बाधाएं जो होती है वो इकट्ठा होने में आ जाती है। भय होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे तो हमें भय लगता है। लक्ष्य का विवाद, मतलब किसी लक्ष्य को लेकर जब विवाद होने लगता है तो उसमें भी आ जाता है। इसी तरह भौतिक बाधाएं होती है, जैसे डेस्क को बजाने लग जाएँ, ठीक है, या फिर चाय वाला करे, तो ये सारी बाधाएं होती हैं जब हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो ये बहुत सारी बाधाएं हमें सामने आती हैं। उसके बाद जो आता है अधिकारियों की बाधाएं, व्यवहार, मतलब अधिकारियों का जो व्यवहार होता है वो उच्च कोटि का होता है। ठीक है, जिसकी वजह से दो अधीनस्थ होते हैं, यानी कि उससे लो क्लास के लोग होते हैं, उन्हें थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता उनसे बात करने का, भय होता है उनसे बात करने का। उचित माध्यम, ठीक है, उचित माध्यम नहीं मिल पाता उच्च अधिकारियों को, मतलब कि वो लोगों से कन्वर्सेशन कर पाएँ, मतलब कम्युनिकेशन कर पाएँ, क्योंकि वो उनका व्यवहार थोड़ा उच्च कोटि का होता है तो उसी लेवल में वो बात करते हैं और उसी लेवल में रहना पसंद करते हैं। समय का अभाव होता है, क्योंकि अधिकारियों के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो ज़्यादा समय दे पाएँ किसी भी चीज़ को, क्योंकि उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ कवर करनी होती है इसलिए। अगला टॉपिक आता है अधीनस्थों की बात है। संचार में अरुचि रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनके ऑफिसर हैं तो वो बातें नहीं करेंगे, क्यों, उन्हें डर लगता है कि मेरी जॉब ना चली जाए या मैं कुछ गलत ना बोल दूँ या कुछ शब्द उल्टा पुल्टा ना हो जाए जिससे उसको गलत बोलेगा, लेकिन मतलब अधिकारियों को गलत बोलेंगे, लेकिन उसकी
जो उसका रिज़ल्ट है वो उस पे लेके आ जाएगा गलत अधिनिष्ठ पे। उचित प्रेरणा का अभाव होता है, उन्हें कोई प्रेरणा नहीं देता कि आओ हमारे साथ बैठो बात करो या फिर किसी भी तरह का, तो ये बाधा होती है। और सुरक्षात्मक संचार होता है, मतलब वही कि सुरक्षा नहीं प्रदान होती है उन्हें कि वो बातें करें और उन्हें उस चीज़ का हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे साथ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े हमारे चैनल के साथ। ये 10 दिन की सीरीज़ महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो लोगों ने भी बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, इसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे PYQ के। बस ये आपको रिवाइज़ करना है बार बार, और थोड़ा सा जो भी आपने पढ़ा हो पहले उसको साइड में रख लो, उसको बार बार रिवाइज़ करें, और ये वीडियोस को बार बार रिवाइज़ करें, और PYQ दूंगी उसको बार बार रिवाइज़ करें। बस उसके बाद आप नेट का एग्ज़ाम दे के आना, देख लेना आपका नेट क्वालिफाई पक्का हो जाएगा, क्योंकि आप खुद पे भरोसा रखें और बस पढ़ते जाइए, कर्म करते जाइए, फल की चिंता ना कीजिए। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।